हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोगों के सामने पढ़ा रहे हैं एलसीएम। एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक। इसको हिंदी में कहेंगे लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम यानी एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट यानी लीस्ट, इसका मतलब होता है सबसे कम, और कॉमन का मतलब है उपनिष्ठ, और गुणज मल्टीपल का मतलब हो गया गुणज। तो सबसे कॉमन जो हो और जिसका गुणज, जिसका मल्टीपल करेंगे हम, जैसे हमने 2 का अगर टेबल पर है तो 2 दूना 4, 2 4 6, 2 6 8, 2 5 10, इस तरह से इसका 2 का गुणज चलता चलेगा। इसी तरह से अगर हम 3 का पर है तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 छक्का 12, 3 पंजे 15। मैं इस एग्जाम्पल से ये समझाने का कोशिश करता हूँ कि अगर बिना कलम पकड़े मेरे सामने अभी तुरंत बना सकते हैं। आप वीडियो देख करके तुरंत बनाइएगा दोस्तों। देखिए 6 3 2, इसका हमको एलसीएम निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए एक हम ये बताते हैं कि एलसीएम का जो डिफिनेशन है उसको सुनिए कि वैसी संख्या, ठीक है, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित है। एक ऐसी संख्या लीजिए, एक ऐसी संख्या, एकदम आम भाषा में समझिए, कोई किताबी भाषा नहीं। एक संख्या लीजिए, एक संख्या लेना है ना। एक संख्या लीजिए, वो कौन सा संख्या? जो सबसे कम उपनिष्ठ वाला, ठीक है। एक संख्या लीजिए जो दी गई संख्या से, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वही संख्या उन संख्याओं का, उन दिए गए संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा। इस बात से, इस फॉर्मूला को ध्यान में रख करके, इस मेथड को ध्यान में रख करके हमको ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे? कोई एक छोटी से छोटी संख्या लीजिए, कोई सबसे कम वाला संख्या लेना है। एक ऐसी संख्या लीजिए जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह कट जाए। मान लेते हैं हम यहाँ पे कि एक संख्या हमने 9 ले लिया। 9 3 से कटेगा, 2 से नहीं जाएगा, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। अगर हम 8 लेते हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो हम ये कैसे, कौन ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों से कट जाए? तो एक संख्या हो जाएगा वो 6। 6 को 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 6 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और 2 से 6 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वो छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे ही उस संख्या को एलसीएम कहेंगे। तो इसका एलसीएम 6 होगा। प्रूफ करेंगे हम पुराना मेथड से, अभाज्य गुणनखंड मेथड से इसको प्रूफ करेंगे। 2 से कटाएंगे, 2 तिया 6, 3 आएगा, ऊपर से 1 आएगा, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, फिर 1, तो 2 × 3 कितना आया? 6। बात राइट है दोस्तों। अब दूसरा हम ले लेते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई इससे बड़ा वाला आ जाए तो कैसे करेंगे? अगर बड़ा वाला आ जाए, अगर कोई दूसरा संख्या का कैसे निकालेंगे? इसको भी निकालिए आराम से। मान लेते हैं कि एक संख्या है 6, और दूसरा है 8, और तीसरा है 4। इस संख्या का हमको एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहले वो छोटी से छोटी संख्या लेना है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे कौन ऐसा संख्या रखेंगे जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए?
तो दी गई संख्या से 6 से 8 से 4 से अगर हम यहाँ पे 12 लेते हैं तो 6 दूना 12, 4 तिया 12, 8 से नहीं जा रहा है, ठीक है, 8 से नहीं जा रहा है तो कौन सा संख्या लेंगे? अगर हम यहाँ पे संख्या 24 लेते हैं, 6 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, कोई ले लेगा 48 मान लेते हैं, ठीक है, 6 8 48, 8 6 48, 4 को 16 बार पढ़ेंगे तो 48। तो छोटी कौन है? वह छोटी सी छोटी संख्या लीजिए जो दी गई संख्या से, ये संख्या से, ये संख्या से, ये संख्या से, दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही संख्या उस संख्या का एलसीएम होगा, उन संख्याओं का एलसीएम होगा। तो यहाँ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब हम फिर इसको प्रूफ करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उसको प्रूफ करेंगे। 2 तिया 6, नीचे के 8 और 2 दूना 4, फिर हो जाएगा 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अभाज्य गुणनखंड मेरा कितना आया? ठीक है, गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24 आया। तो ठीक है, एलसीएम इतना ही होगा। अभाज्य गुणनखंड में भी इतना ही आ रहा है, तो ये अभाज्य गुणनखंड मेथड से भी 24 आया, ऐसे भी 24 आया, इसका मतलब एलसीएम मेरा सही है। तो बगैर कलम उठाए आप इसको बना सकते हैं। ठीक, कुछ उदाहरण हम देते हैं जिसको आपको बना करके कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो दोस्तों मैं अब वीडियो को समाप्त करता हूँ। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग केजीएन मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों से, ताकि मेरा हौसला बढ़े। थैंक यू।